क्या आपकी क्लास 8 की जीके बुक ये है और क्या आप अपनी जीके बुक का ग्लोबल लैंग्वेजेस चैप्टर याद करने जा रहे हैं? तो रुक जाइए, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है एंड बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी है। तो आपको बहुत ही एफर्ट्स लगाना पड़ेगा इसको याद करने में। इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरे चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्मेट में, एक ट्रिक के फॉर्मेट में समराइज कर दिया है। और मेरी आपसे ये गारंटी है कि ये जो 15 क्वेश्चंस है, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. ये सारे इसके आंसर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो बुक के पीछे तो आंसर्स दिए ही रहते हैं। चलिए, पहला अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है? एड हॉक। ओके, तो पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं वॉल पे। ओके, बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर एक एडवर्टाइजमेंट का, हर एक का एक अपना स्पेसिफिक पर्पस है। ओके, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, एड हॉक। इसमें एड छुपा हुआ है, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट। और आपको मैंने क्या बताया कि हर एक एडवर्टाइजमेंट का एक पर्टिकुलर पर्पस है। एड हॉक का आंसर हुआ ई, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। इसमें एड है, एड हमेशा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? एड हॉक मतलब फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब अल्मा मैटर। आपको यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक स्टूडेंट है जो कि ग्रेजुएट हो गई है। जब भी आप ग्रेजुएट होते हैं ना, तब आपके हाथ में ऐसे एक डिग्री होती है और आप ये ड्रेस कोड पहने हुए होते हैं। ओके, तो अल्मा मैटर मतलब क्या कि आप जिस भी स्कूल से या जिस भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, उससे कहते हैं अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का आंसर है एम। एम है ये वाला, ठीक है, स्कूल कॉलेज अटेंडेंट। ठीक है, अब आप बोलिए हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो चलिए इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। अल्मा मैटर। ओके, अब कोई आपको आकर टोकेगा, भाई तुम इस स्कूल से क्यों पास किए, तुम इस स्कूल क्यों गए, ये वाला तुम वो स्कूल क्यों नहीं गए? तो तुम क्या बोलोगे? भाई ये मेरा मैटर है, तुम दूर रहो। सीधा सा बात है। तो वही हुआ, अल्मा मैटर, ये भाई मेरा मैटर है और तुमको इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सा बात। कोई आपको टोका आके कि भाई तुम ये स्कूल क्यों गए, तुम वो स्कूल क्यों नहीं गए, अब क्या कहना है आपको? ये अल्मा मैटर है, मतलब ये मेरा मैटर है, इसलिए भाई तुम इससे दूर रहो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करिकुलम विटाई, सीवी। इसका पहला वर्ड क्या है? करिकुलम। करिकुलम मतलब क्या है? जो भी आपका पूरा सेमेस्टर में या आपके पूरे साल में आपको पढ़ाया जाने वाला है। करिकुलम मतलब समझ गए आप, पर साथ में एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया है यहाँ पे, विटाई। तो इससे इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब चेंज होके क्या बना? तो आप फोटो में क्या देख पा रहे हैं? रेज्यूमे। तो लगभग ना इसको आजकल इंटरचेंज किया जाता है दोनों वर्ड्स को, रेज्यूमे को और करिकुलम विटाई को, सीवी को। तो देखिए, करिकुलम क्या था? आपकी जो आप पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, उसमें क्या क्या है। ओके, बट ये विटाई जुड़ गया ना, इससे आप पे आ गया। तो अभी तक आप जो भी स्टेज में अपने लाइफ का, आपने क्या क्या अचीव किया है, आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आपकी क्या क्या एडुकेशन रही है, आपने क्या क्या स्किल्स एक्वायर की है, उसको जब एक पूरा डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है ना, उससे कहते हैं रेज्यूमे या तो सीवी। तो अभी हम लोग सीवी लेंगे क्योंकि आपके बुक का आंसर हम लोग को याद करना है, मेन काम हमारा ये है अभी। तो करिकुलम विटाई मतलब क्या? सीवी। सीवी मतलब क्या कि आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, आपकी जो भी एडुकेशन अभी तक अटेंड किया है और जो भी आपने स्किल्स गेन किया है, उसे एक डॉक्यूमेंट में लिखना होता है। और जब भी आप जॉब इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ दिखाना होता है। ओके, थर्ड का आंसर है ए, आउटलाइन ऑफ एडुकेशन स्लैश करियर। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? बहुत आसान है याद करना। करिकुलम मतलब क्या? आउटलाइन ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ईयर और इन दिस सेमेस्टर। ओके, और साथ में जब एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ रहा है तो इसका हम लोग का मीनिंग चेंज हो जा रहा है और ये हमारे ऊपर आ जा रहा है। ओके, और ये आउटलाइन ऑफ ये मेरे पूरे एडुकेशन और करियर का एक आउटलाइन हो जाता है। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटसेट्रा। ये तो रोज यूज करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन योर होम, आप क्या क्या बोलिएगा? लाइट बल्ब, चेयर, टेबल, फिर भूल गए आप क्या लिखते हैं हम लोग आखिरी में? एटसेट्रा, ETC लिख के बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, खत्म। तो ये कब यूज होता है? सीधा सीधी क्या बात हुआ, ये यूज होता है क्या बोलने के लिए? सो ऑन, कि आगे और भी हो सकते हैं। हमने 2-3 बता दिया आपको, अब आगे है और भी है। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ETC लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए इमेज में भी वही डिक्टेट हो रहा है, ETC है बट इतना सारा ETC है। तो यही आपको कहना चाह रहा है कि और भी है, मतलब बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब AD, एनो डोमिनी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी आपको बता दूंगा मैं, आपको एकदम मस्त याद हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो देखिए आप सभी तो जानते ही होंगे जीसस क्राइस्ट को। ओके, बट जब उनका जन्म हुआ उसके पहले के पीरियड को हम लोग बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। ओके, और जब उनका जन्म हो गया उसके बाद का पीरियड को हम लोग बोलते हैं AD, एनो डोमिनी। AD मतलब आफ्टर डेथ नहीं, बहुत लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है, आफ्टर डेथ हो जाता बोलता है, बट BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट जी का जन्म नहीं हुआ था। और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया उसके बाद का पीरियड को बोला जाता है AD, एनो डोमिनी। यही इसका आंसर भी है, अभी देखते हैं चलिए हम लोग। इसका आंसर है C, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब उनके जन्म होने के बाद का टाइम स्पैन, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, अब थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको इसका आंसर याद कराने की कोशिश की थी तब मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है? तो ये एक तरह से एक डेट का फॉर्मेट है, तो वो डेट लिखी हुई है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। AD मतलब रिफर कर रहा है डेट को, तो आपको याद आएगा BC था बिफोर क्राइस्ट, तो उसके बाद वाला पीरियड था AD, एनो डोमिनी, और उसके बाद वाला पीरियड मतलब क्या, जब क्राइस्ट जी का जन्म हो चुका था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाइसे वर्सा। इसका मतलब क्या होता है? D, अदर वे राउंड, उल्टा हो जाना, घूम जाना। इसको याद करने का ट्रिक अभी बताता हूँ मैं आपको। इसको ऐसे याद रखिएगा, जो आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अपने ऑफिस से बाहर निकले, ठीक है, और जैसे वो निकले और बाहर जाने लगे तो क्या हुआ? तभी वर्षा हो गई, बारिश हो गई। वर्षा याद रखिएगा। तो फिर क्या हुआ? जैसे वो निकले, बाहर निकले वाइस प्रिंसिपल आपके, वर्षा होने लगी, तो वो क्या करेंगे? वो अदर वे राउंड घूम जाएंगे, मतलब वापस वो ऑफिस की तरफ आने लगेंगे। तो बस यही आंसर हुआ हमारा। ये देखिए वाइस प्रिंसिपल हमारे जैसे वो बाहर निकले ऑफिस से और कहीं जाने लगे तभी वर्षा हो गई, तो वो क्या किए फिर? अदर वे राउंड घूम गए, मतलब उल्टा हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी वीडियो को बीच में रोकने के लिए, बट जो आपका क्लास 8 का GK बुक है, इसके जो आगे वाले चैप्टर्स है, टेरिफिक 2, वर्ड पिरामिड, ऐसे ही पूरा GK बुक की ट्रिक्स आने वाली है आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो पे काम करने का। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस वीडियो पे। नेक्स्ट है होमो सेपियंस। इसका आंसर F, ह्यूमन बींग्स। देखिए इसका नाम में ही छुपा हुआ है आंसर, होमो ह्यूमन एकदम सिमिलर लग रहा है। और इसी के रिलेटेड मैंने एक फोटो भी यहाँ पे अटैच कर दी है, देखिए। होमो सेपियंस मतलब क्या? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर कैपिटा। कैपिटा मतलब क्या? कैपिटल, मतलब एक सिटी, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। ओके, अब ये क्या कर रहा है? पर सिटी, तो एक मिनट, सिटी में लोग होंगे, पर सिटी मतलब क्या? पर लोग। ओके, इसका आंसर क्या है? J, ईच पर्सन। पर लोग मतलब क्या? हर एक आदमी। जैसे पर कैपिटा, कितना जगह मिल रहा है सबको रहने के लिए। पर कैपिटा मतलब क्या? पर सिटी। पर सिटी मतलब क्या? पर लोग। तो उस सिटी में जितने भी लोग हैं उसमें एरिया को डिवाइड किया जाए तो एक आदमी को कितना जगह मिल रहा है रहने के लिए। और देखिए इसी के रिलेटेड मैंने एक फ़ोटो भी अटैच की है जो आप लोग को और समझने में आसान करेगी। एक सिटी है तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं ना आप, बट उसमें से एक आदमी को कितना एरिया मिल रहा है रहने के लिए, ये देखिए एरिया है ना यहाँ पे। तो ये हुआ पर कैपिटा, ईच पर्सन। ओके,
अब पर कैपिटा एरिया हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर एनम। इसका आंसर है जी, ईच ईयर, मतलब हर एक साल। ठीक है, मतलब कि पर एनम क्या, एनम साल, ये थोड़ा इजी है और एक पिक्चर ही मैंने अटैच की है थोड़ा समझने में और आसान हो। अब हम समझेंगे पर एनम इनकम के हिसाब से। ओके, तो देखिए इनकी पर एनम इनकम इतनी थी, ठीक है, इन दोनों की, इनकी थी इतनी, इनकी थी इतनी, और ये दोनों की थी इतनी। तो एक साल में इन्होंने इतना पैसा कमाया, एक साल में इन्होंने अकेले इतना कमा लिया और इन्होंने इतना कमाया। तो पर एनम सीधा सीधी कह रहा है एक साल। ओके, ईच ईयर, और उसमें कितना इनकम हुई, इन लोग की इतना इनकम हुई। बेसिकली पर एनम को इसीलिए यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोनाफाइड। ठीक है, इसका आंसर अभी मैं आपको याद करवाता हूँ बहुत ही आसान तरीका से। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, टाइड है, बट ये थोड़ा छोटा है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, बोना बोना छोटा हो, टाइड, फाइड टाइड एकदम मैचिंग है, तो बोना टाइड। ओके, अब बोना टाइड का एक खूबसूरती आपको बताता हूँ मैं। ये टाइड अगर आपने नहीं देखा है तो ये, ओके, और यही डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मूवी आने वाली है उसका ट्रेलर अगर आप देखिएगा, ऑफिशियल ट्रेलर नहीं जो मार्वल डाला है, जो टाइड डाला है अपना चैनल पे, जो कि है ये। तो आपने देखा ना, जो डॉक्टर स्ट्रेंजर है वो अपना क्लोक को इसी टाइड से धोते हैं, साफ करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो बोना टाइड है ये बहुत ही जेन्यून प्रोडक्ट है, तभी तो डॉक्टर स्ट्रेंज यूज कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक एवेंजर यूज कर लेगा उसको तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है, बोनाफाइड बोना टाइड, ओके, इसका आंसर क्या होगा, के। और के क्या है, जेन्यून, मतलब कि एकदम असली, मतलब काम करेगा ये। ओके, बोनाफाइड रिलेटेड टू बोनाटाइड। बोनाटाइड क्या है, डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करते हैं और वो अपना क्लोक इसी से साफ करते हैं, मतलब कि ये जेन्यून प्रोडक्ट है, मतलब कि असली प्रोडक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब नंबर ऊनो। ऊनो, ये तो गेम आप लोग खेले ही होंगे, ऐसा दिखता है ये, मैं तो खेला हूँ ऊनो। ओके, और एक चीज़ इस गेम के बारे में ये है ना, ऊनो इज करेंटली द नंबर वन सेलिंग आइटम इन द इंटायर गेम्स कैटेगरी ईयर टू डेट। मतलब क्या हुआ, ऊनो एकदम मतलब कार्ड्स गेम्स का बेसिकली नंबर वन सेलिंग प्रोडक्ट है। ओके, तो इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है, नंबर ऊनो। इसका आंसर है एन, नंबर वन। ऊनो बेस्ट कार्ड सेलिंग गेम है, मतलब कि नंबर वन कार्ड सेलिंग गेम है, नंबर ऊनो। ऊनो का नंबर कौन सा है, नंबर वन है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये और ये, इसको ऐसे याद कीजिएगा, आप लोगों का एक फ्रेंड है आदि, और जैसे वो आता है आप लोग के पास तो आप उसको तुरंत गुड बाय बोलते हो और आप वहाँ से निकल लेते धीरे से। मतलब जैसे आदि आप लोग के पास आता है आप उसको गुड बाय बोलते हो, वहाँ से निकल लेते हैं। तो इसका आंसर है गुड बाय दोनों का। और ऐसे ही गुड बाय आप उसको बोल रहे हैं और आप वहाँ से निकल लिए, फिर वो भी आप लोग को हंसते हुए गुड बाय बोल देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल के कुछ और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 8 में हैं, तो जैसे आप क्लास 9th में जाइएगा ना, तो आपको टीचर्स बोलेंगे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए। तो मैंने आपके लिए एक फुल प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कंपलसरी होता है क्लास 10 तक याद करना, तो आप ये प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे, ये वाला। इस पे मैंने आपको मस्त एकदम स्टोरी के फॉर्मेट में, वो भी GTA 5 गेम खेलते खेलते, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करवा दिए है। एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट है यूरेका। इसका आंसर है, एक मिनट रुक जाइए, आप लोग को पता है मेरे घर में मैंने कौन सा वाटर प्यूरीफायर लगाया है, नहीं पता है ना, चलिए अभी आप लोग को दिखाता हूँ। मेरे घर में वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है यूरेका फोर्ब्स का, और वो वाटर प्यूरीफायर ये रहा, ठीक है।
तो देखिए यूरेका मैच हो रहा है ना। तो कोई जैसे बोलता है यूरेका है तुम्हारे पास, तो मैं क्या बोलता हूँ, आई हैव गॉट इट। हाँ मेरे पास है, इनडायरेक्टली मैं यही कहता हूँ। तो यूरेका फॉर्ब्स एक कंपनी है और ये बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, एसी बनाती है, वैक्यूम क्लीनर बनाती है, बट मैंने क्या लगवाया हुआ है इसका, वाटर प्यूरीफायर। ओके, कोई पूछता है मेरे से तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, आई हैव गॉट इट। वही इसका आंसर भी है, ये देखिए एच, यूरेका। आंसर है आई हैव गॉट इट, हाँ मेरे पास है। तो आप कैसे याद रखिएगा इसको, ही मेरे पास कौन सा वाटर प्यूरीफायर है, यूरेका कंपनी का। तो मैं कोई भी पूछता है तो मैं क्या बोलता हूँ, आई हैव गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी चैप्टर था, पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थक गया हूँ। इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूँ फ्रांस घूमने के लिए। ओके, बट लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। देखिए बॉन वॉयज, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और जब मैं फ्रांस जाऊंगा तो मैं घूमने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत जगह मेरे को ऐसा बोर्ड लगा मिलेगा, दी बेस्ट ऑफ जर्नी, मतलब आपके आगे जर्नी जो आने वाली है वो अच्छी जाए, ऐसा बोर्ड लगा मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो हुआ क्या, एक्चुअली मैं थक गया इतना पढ़ाते पढ़ाते कि मैंने डिसाइड किया मैं चला फ्रांस घूमने के लिए, और मेरे को ये बोर्ड लगा मिला बहुत जगह। इसका मतलब क्या हुआ, मैं घूमने ही जा रहा था, तो बेस्ट ऑफ जर्नी। बेस्ट ऑफ जर्नी बेसिकली मतलब कि आपका जो आगे आने वाली जर्नी है वो अच्छी जाए, वो बेस्ट हो। ओके, चलिए ये हम लोग समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। I have a dream, that's all I need.